In this video, we will cover CDS, CAPF, NDA questions from chapter number 4 of Physical Geography NCERT. स्टार्ट करेंगे हम CDS के क्वेश्चन से। 2014 का क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या है। Plate tectonics is a scientific theory that describes the large scale motion of Earth's lithosphere. ठीक बात है। Which one among the following statements regarding plate tectonics is not? Plate tectonic theory का क्वेश्चन आया, देखते हैं सारे क्या पूछा गया। Plate tectonics, tectonic plates are composed of oceanic lithosphere and a thicker continental lithosphere. चलिए इसको हम समझते हैं पहले क्या होता है ये सब चीज़ें। ये देखिए जी, ये अपना अर्थ है and earth is divided into several plates. This is plate number 1, this is plate number 2, this is plate number 3, this is plate number 4. All of these plates are held together in a jigsaw puzzle. इसको हम बोलते हैं plates. अब each plate is known as tectonic plate. Tectonic plate बोलते हैं इसको, ठीक बात है। This tectonic plate is also known as lithosphere. So if somebody says that we are talking about lithosphere, then it means that he is talking about tectonic plate. अब ये lithosphere होता ही क्या है, सवाल ये है। So lithosphere is equal to crust plus upper mantle, upper part of mantle, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसमें ओशनिक पोर्शन भी है एंड कॉन्टिनेंटल पोर्शन भी है। सो लिथोस्फीयर कैन हैव two type of lithosphere we have or two type of tectonic plates we have. One is oceanic, one is your continental. ठीक है, अगर आप इस वाले डायग्राम को देखो तो दिस इज अ पैसिफिक प्लेट. पैसिफिक प्लेट इज मेजरली ओशन, hence we call this a oceanic plate. If you see this Eurasian plate, this is majorly your continents, hence this is known as continental plate. Little part of is your sea also. तो हम बोलते हैं यहाँ पे lithosphere is oceanic and your continental both. क्रस्ट लिथोस्फीयर का मतलब होता है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. अब देखो जी, अब इसमें आता है इन प्लेट्स की थिकनेस क्या होगी. सो जो आपका ओशनिक प्लेट है ये है 0 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स थिक, या फिर इसको अगर बहुत ही एग्जैक्टली लाइन में लिखा जाए तो 5 km टू 100 km, इतनी ही थिकनेस होगी आपके लिथोस्फीयर ऑफ ओशन की. कॉन्टिनेंट की क्या होगी थिकनेस, तो 0 से 200 km. तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं दीज आर मोर थिक देन ओशनिक प्लेट, ठीक बात है. बट दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर, तभी ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. पिछले वाला चैप्टर में से पढ़ा है, तो गो एंड सी दोज वीडियो ऑफ लास्ट चैप्टर. सो कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर, दिस इज हेवियर, बट दिस इज थिनर, दिस इज थिन एंड थिक. ये भी आगे आएगा क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा. ये कहानी हो गई खत्म. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं कह रहा हूँ कि दिस लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ योर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है. तो मैं क्रस्ट को डिस्क्राइब करता हूँ. क्रस्ट क्या है, ये अगेन पिछले चैप्टर में है, इसको ध्यान से देखना. क्रस्ट इज 2 पार्ट्स. वन वी विल से ओशनिक क्रस्ट एंड अनदर आई विल से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सेम स्टोरी. जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिन है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 70 km तक चलता है एंड जो आपका ओशनिक क्रस्ट है वो 5 से 7 km. ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम. तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, ठीक है. बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं नोट्स में दिखाता हूँ. पॉज करो, इसको अच्छे से रीड करो. ओशन लिखा हुआ है मैंने, कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, सीधा लिथोस्फीयर के बारे में है. अब क्रस्ट प्लस अपर मेंटल होता है ओनली द सॉलिड पोर्शन. ओशन, कॉन्टिनेंट, ये लिखा, ये थिकनेस ये दिखाया हुआ है कि क्यों है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट काफ़ी ऊपर है आपके कॉन्टिनेंट्स के, तो आप वो थिकनेस को इंक्रीज कर देता है. ओशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ओशन की थिकनेस काफ़ी कम है. पॉज करो, खुद से रीड करो इसको. चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. तो ये तो हो गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर एंड थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. बिल्कुल सही बात है. ये टेक्टोनिक प्लेट्स में ओशनिक भी होगा, ये भी होगा. नेक्स्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज अर्थ्स लिथोस्फीयर has a higher strength than the underlying asthenosphere. ठीक है, अब इस वाले को डिस्कस करते हैं. देखो जी, क्यों मूवमेंट है आपके टेक्टोनिक प्लेट्स में. देखिए जी इस डायग्राम को, ये आपका क्रस्ट है, नीचे पे एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा जाता है. यहाँ से ये मोल्टेन मैग्मा हीट होगा, ऊपर आएगा, एक्सपैंड होगा, कूल होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर हीट होगा, फिर ऊपर आएगा. दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा फ्रॉम आउटर मेंटल टूवर्ड्स द क्रस्ट मेक्स अ कन्वेक्शन करंट. इस कन्वेक्शन करंट के ऊपर आपका चलता है टेक्टोनिक प्लेट्स एंड दिस इज वाई देयर इज अ मूवमेंट. बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, एक ही लाइन है, इसी लाइन से सब समझ में आ जाता है. क्या लिखा हुआ है देखो, द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मेंटल
दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। वो नीचे से चलेगा, इसमें एक वीडियो में अटैच कर दूंगा नीचे, आप उसको ज़रूर देखना। तो नीचे से ऊपर आता है सॉफ्ट मेंटल, एक्सपैंड होगा, कूल होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे, फिर इसकी जगह कुछ और रिप्लेस होगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ hot molten magma in a circular fashion is forming a convection cell and due to this convection cell there is a movement in the plate। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। The tectonic plates are able to move because Earth's lithosphere has a higher strength than underlying asthenosphere। ये सही बात है, ये हायर पे आपको confusion हो सकती है, मगर ध्यान से देखो, एस्थेनोस का मतलब ही होता है वीक। द वर्ड एस्थेनोस मीन्स वीक। तो जो एस्थेनोस्फीयर है वो लिटिल वीकर है। जो अर्थ क्रस्ट है वो ब्रिटल है एंड हार्ड है। इसमें मूवमेंट होगी तो ऊपर का प्लेट मूव होगा, ये कहानी है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज द अर्थ लिथोस्फीयर हैज़ अ हायर स्ट्रेंथ देन अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर। करेक्ट, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। आपको पता होना चाहिए कि एस्थेनोस्फीयर एक वीक लेयर है, बस इससे ही ये इंटरप्रिटेशन आएगा, नहीं तो मुश्किल होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, विच इज ऑल्सो करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये बात। अब नेक्स्ट, अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। अगेन ये कंप्लीट टॉपिक हमको देखना है। दिस इज द टॉपिक, टाइप ऑफ बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इसको हमको देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। आंसर इसका ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, दिस इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। चलिए आइए, ये देखिए जी, ये हमारे पास प्लेट्स हैं। सो ईदर प्लेट्स विल कन्वर्ज, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, प्लेट्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और प्लेट्स विल गो साइड बाय साइड। ठीक है, ये तीन तरीके की बाउंड्रीज है। इसको एक एक करके समझते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हेन प्लेट्स कम टुगेदर लाइक दिस, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। When plates move away from each other, this is divergence of plate. When plates move past each other sliding, this is a transform boundary, transform। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब हमको जानना है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक बात है, इसको मैंने ऐसे खींचा। अब देखो, खुद सोचो, जो आपकी कन्वर्जेंस होगी, व्हेन टू प्लेट्स विल कोलाइड टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स। ये जब कोलाइड्स होंगे तो जो भी डेंसर प्लेट होगा या हैवियर प्लेट होगा, दिस विल गो इन, एंड जो लाइटर प्लेट होगा ये ऊपर ही रहेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो देखो कैसे होता है कहानी। तो दिस इज आर प्लेट, दिस इज आर अनदर प्लेट, ये इसके अंदर जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो दिस मेंटल इज गोइंग इन, दिस इज सबडक्शन। This part, this crust, not mental, this crustal part of the oceanic plate, ये ओशन मानता हूँ मैं, इसको ओशन बोल रहा हूँ मैं, इसको कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ। ये अंदर गया, ये जब ऐसे अंदर जाएगा तो ये वाला जो मटेरियल होगा ओशनिक प्लेट का क्रस्ट, दिस विल मेल्ट। इफ दिस विल मेल्ट, मैग्मा विल बी फॉर्म। इफ मैग्मा इज फॉर्म, दिस वॉल्केनिज्म विल अकर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, ये एक और प्लेट मैंने बना दी, ये अटलांटिक रिज में हो रहा है। ठीक है, मिड अटलांटिक में ऐसा हो रहा है। This is again an oceanic plate, Atlantic. This is again Atlantic. This is moving away from each other. When they move away from each other, there is a break in the earth crust. ये break हुआ, जब break हुआ और यहाँ अगर magma हुआ तो this magma will come out. Again volcanism यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चल इस बेसिक से अभी और भी चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने बोला कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, तो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट में इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वन, जो भी डेंसर प्लेट होगा इट विल गो अंडर अ लाइटर प्लेट एंड हेंस द क्रस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। डाइवर्जेंस में क्या है, वॉल्केनिज्म होगा तो ऊपर आएगा वॉल्केनिक मटेरियल, मैग्मा, दैट मैग्मा विल सॉलिडिफाई एंड क्रिएट अ क्रस्ट। तो हेंस दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म बॉडी में नीदर प्लेट इज क्रिएटेड नॉर क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर नीदर क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो कुछ नहीं होता है आपका ट्रांसफॉर्म, ये तो आफ्टर इफेक्ट है। नाउ सेकेंड, लैंडफॉर्म किस तरीके के बनेंगे, लैंडफॉर्म। ठीक है, तो जब कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में दो तीन चीज़ आती हैं। एक कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होगा, जैसे अपना यूरोपियन प्लेट एंड योर इंडियन प्लेट एक दूसरे से टकराए हैं। हमने कल वाली वीडियो में देखा था, जब हम टकराए हैं तो वहाँ पे एक माउंटेन बना है, दैट इज हिमालयस। तो यहाँ पे माउंटेन्स बनेंगे। अब मैं कहूँ कि कॉन्टिनेंट एंड ओशन प्लेट टकराया
तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन प्लेट जो टकराते हैं वो यूरेशियन प्लेट है और इधर पैसिफिक प्लेट है। अगर ध्यान दे होगा आपने, यहाँ पे देखो, दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, दिस इज योर पैसिफिक प्लेट, दीज टू कन्वर्ज, दिस इज कन्वर्जन बाउंड्री, दीज टू कन्वर्ज एंड हेयर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है, जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा जब ऐसा होगा। इसका ऐसे करते हैं, तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स कन्वर्ज, ओशनिक प्लेट विल गो डाउन एंड वॉल्केनिज्म। When ocean and ocean plate converge, जो भी इसमें से ज़्यादा heavier होगा that will go down and again volcanism। तो ये references हैं आपके। नेक्स्ट, डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है? टू प्लेट डाइवर्ज एनी प्लेट, यहाँ पे volcanism ही होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? नथिंग, नथिंग। एक और चीज़, whenever there is a movement in the plate, मूवमेंट हुआ प्लेट में, तो इसमें अर्थक्वेक सब में ही आएगा, सब में अर्थक्वेक है। तो अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में एक चीज़ कुछ लिखनी हो तो आप अर्थक्वेक लिखोगे। ये तो कहानी हो गई अपने पास। ठीक, इसको ध्यान से देख लो। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, नथिंग, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये सब नोट्स में डाला हुआ है। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। सो अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल, नहीं, अलॉन्ग डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, द की वर्ड इज नॉट सबडक्शन, दिस इज अ स्प्रेडिंग साइट। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग होगा, प्लेट्स इनटू द मेंटल नहीं, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइन लिखी हुई है, देखो इस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको। क्या है? व्हेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, द साइट्स वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज स्प्रेडिंग साइट्स। ठीक है, अब कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री की अगर हम बात करें, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर, द लोकेशन वेयर sinking of the plate occurs is known as subduction zone. There are three ways in which convergence can occur. These are between oceanic and continental, between oceanic and plates and two plates, and between two continents. तो ध्यान रखने की बात है, जब यहाँ होगा तो यहाँ माउंटेन बनेगा। ठीक है, जब ओशन एंड कॉन्टिनेंट होगा तो यहाँ वॉल्केनिज्म होगा। ऐसे करके देखना है। चलिए, अब एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बहुत अच्छी चीज़ है, देखो इसमें एक लाइन पढ़ाता हूँ मैं, ये लाइन आ सकती है। क्या है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स are the planes of separation generally perpendicular to the mid oceanic ridge। अब ये समझ में आना बहुत मुश्किल होगा, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। सो दिस इज ऑल योर डाइवर्जेंस, ऑल डाइवर्जेंस। मगर इसमें देखो पिंक है बीच बीच में, देख रहे हो, दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो ये परपेंडिकुलर चलता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है, इसको समझते हैं। देखो जी, ये एक मिड ओशनिक रिज है सीधा, मगर लाइन ये सीधी नहीं है, एक प्लेट नहीं है, मैनी मल्टीपल स्मॉल पीसेस ऑफ प्लेट फॉर्म मिड ओशनिक रिज। ऐसे है ये मिड ओशनिक रिज। सो व्हेन देयर इज अ स्प्रेडिंग ऑफ प्लेट्स, दिस प्लेट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, दिस प्लेट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, दिस प्लेट विल मूव हियर, दिस प्लेट इज मूविंग हियर। सो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों प्लेट दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। सो हेंस दिस इज योर transform fault या transform boundary, because in mid oceanic ridge plates are not continuous, this is separated in blocks. When these blocks move past each other with reference to the another block, it seems like there is a perpendicular portion. This is your mid oceanic ridge breaking in this fashion, but blocks are moving in this fashion, hence this is perpendicular। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये लाइन सीधा आ जाएगी वहाँ पे। चलिए, अब क्या किया हमने, तो ये हो गया, आपकी सारी बाउंड्रीज हो गई, दिस इज डन। मेजर प्लेट मैटर पर का क्वेश्चन आएगा, ये जब आएगा तो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन आया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया मैंने, दिस इज द वेस्टर्न बाउंड्री, दिस इज द ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, तो कन्वर्जेंस की वजह से ऐसा होता है, ये हमें दिमाग में क्लियर है। अब देखते हैं क्या है। देयर आर डीप ओशन ट्रेंचेस अलॉन्ग दीज मार्जिन, बिल्कुल सही बात है। व्हेन देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स, दिस कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे एक ट्रेंच जैसा फॉर्मेशन दिखता है, दिस इज डीप ओशन ट्रेंच। अब देखिए ऐसा है, ये अपना एक यूरेशियन प्लेट है, ये अपना एक पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया। तो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, लेट जस्ट सपोज दिस इज एन ओशन, यहाँ पे वो कन्वर्जन जोन है। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द पैसिफिक ओशन, नीचे जाते जाओगे तो सी फ्लोर जो है ना आपको बहुत नीचे मिलेगा। जब सी फ्लोर आपको बहुत नीचे मिलता है उसी को हम ट्रेंच बोलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत नीचे जाके सी फ्लोर मिलेगा। सो दिस इज व्हाट ट्रेंचेस,
तो डीप ट्रेंचेस मिलेंगे, बट बिकॉज ऑफ डीप ओशन ट्रेंचेस अर्थक्वेक आता है? नहीं जी, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, हाई माउंटेन्स स्ट्रेच अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एडजेसेंट टू दिस ओशन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के इसमें तो बोल रहा हूँ यहाँ पे हाई माउंटेन्स है, विच इज़ ट्रू। यहाँ पे आपका कंप्लीट एंडीज है, यहाँ रॉकीज़ है, यहाँ माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स फॉर्म, ये भी सही बात है, मगर ये सही उत्तर नहीं है। क्या है? द करेंट्स ऑफ द वास्ट पैसिफिक ओशंस कंटिन्यू टू डैश अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में लगेगा आपको, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पे पैसिफिक करंट लगेगा, इस वजह से अर्थक्वेक आएगा? नहीं जी, लगता है बट इसकी वजह से नहीं आएगा। दीज मार्जिन्स कोइंसाइड विद द प्लेट मार्जिन्स, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे है, व्हेन टू प्लेट मार्जिन्स, वन इज योर ओशनिक प्लेट दिस and one is your continental plate, Eurasian plate and your Pacific plates coincide, and when this coincide happen, यहाँ पे अगेन सबडक्शन होगा, जैसे बताया मैंने, ये सबडक्शन हुआ और यहाँ से मैग्मा ऊपर आया, वॉल्केनिक आर्क बना, जैसे यहाँ बन रहा है। सिमिलरली आप अगर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देखोगे, अगेन सेम स्टोरी, दिस कन्वर्ज इनटू दिस एंड हेंस वॉल्केनिज्म। ठीक है, तो सबडक्शन होगा, मैग्मा का प्रोडक्शन होगा, देन आपका अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म बोथ, मूवमेंट ऑफ प्लेट से होना ही होना है, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। ठीक बात है। अगेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऐसा कुछ दिखता है, इस पर कंप्लीट रीजन में आपके वॉल्केनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टॉपिक देख रहे हो आप, सेम टॉपिक से थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेम ही टॉपिक आया है हर समय। अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है, 2020 का क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट major tectonic plate. So whenever there is not, always go and find what are the major tectonic plates. So in total there are 7 major tectonic plates. One is your North America, major. Another is South America, major. Another is your Africa, major. Then is your Eurasian, major. Australian या Indian, Australia, Indian या New Zealand plates. तो ये तीनों एक ही साथ है, तो this is major. And then Antarctica plate, this is major. Antarctica, North America, South America, पैसिफिक प्लेट, ये जो बीच में हमने देखा ये पैसिफिक प्लेट, देन योर अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, दीज आर 7 मेजर प्लेट्स। देन दे आर सर्टेन माइनर प्लेट्स एज वेल। तो माइनर प्लेट्स क्या है, जॉन डी फुका, ये याद रहना चाहिए ऊपर नीचे भी, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, स्कॉशिया प्लेट, कैरिबियन प्लेट, ये याद रहना चाहिए, कैसे सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो याद खुद होगा। अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, और एक और है फूजी प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो फूजी प्लेट। तो ये 6 प्लेट्स, ये 7 प्लेट्स, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या पूछ दिया इसमें, नॉट है तो मेजर प्लेट ढूंढो भाई। सऊदी अरेबियन मेजर प्लेट नहीं है, क्यों कि नॉर्थ अमेरिका हमने देखा, साउथ अमेरिका देखा, फिर हमने देखा यूरेशियन, उसके नीचे अफ्रीका, 4 प्लेट हो गए, फिर हमने नीचे देखा अंटार्कटिका, 5 प्लेट हो गए। इसके बाद हमने देखा आपका ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 6 प्लेट, एंड देन पैसिफिक 7th प्लेट। तो दिस इज तो नॉट। एंटार्क्टिका एंड अदर सराउंडिंग, ये सही बात है, इंडियन ओशन सही बात है, एंड पैसिफिक बिल्कुल सही, बिल्कुल लाइन छापी हुई है, ध्यान से देखोगे तो सीधा सीधा लाइन है, तो यही आता है आंसर, इसका ए होना चाहिए। मेजर प्लेट माइनर प्लेट्स का ये वाला टॉपिक है। ठीक है, 7 और 6। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर, इस बार माइनर प्लेट पूछ लिया, ये CAPF का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ तक CDS के इतने ही क्वेश्चन था, तो एक ही टॉपिक से CDS में सारे क्वेश्चन आए हैं। 1 टॉपिक सेम टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टॉपिक, बाकी तो CSE के तो सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं CAPF में कौन से टॉपिक से आए हैं। तो आ जाओ जी, माइनर प्लेट की बात की है, मैंने अभी बताया आपको, नास्का प्लेट माइनर प्लेट है, अरेबियन प्लेट माइनर प्लेट है, फिलीपींस प्लेट माइनर प्लेट है, नॉट अ माइनर प्लेट अंटार्कटिका प्लेट इज नॉट अ माइनर प्लेट, याद है जॉन डी फुका ऊपर है, कोकोज उसके नीचे है, देन नास्का प्लेट है, देन इस तरफ स्कॉशिया प्लेट है, देन यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है। इतना ध्यान आ रहा है, फिर से मैं आप देखो 1 2 3 4 5 अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलाइन एंड फूजी प्लेट। फूजी प्लेट इज योर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो इसका आंसर तो डी होना चाहिए। इजी क्वेश्चन, यही टॉपिक है, इसी को पढ़ के जाकर काम होगा। फिर से 2017 का अगेन सेम टॉपिक, सेम ही टॉपिक से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, रिंग ऑफ फायर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इट इज़ नोन एज अ सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनो, विच इज़ करेक्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनो। ये जो लाइनें हैं ये आया है आपका तमिलनाडु एनसीईआरटी से। ठीक है, टोटल नहीं तो 66% ऑफ द वॉल्केनोज, 2/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड वॉल्केनोज आर इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। इट इज़ अ एक्टिव सिस्मिक जोन। देखो सिस्मिक जोन मतलब अर्थक्वेक आएगा। ऑफकोर्स मूवमेंट ऑफ प्लेट, एनी बाउंड्री जहाँ पे प्लेट की मूवमेंट है वहाँ पे अर्थक्वेक आना ही आना है। प्लेट मूव हुआ अर्थक्वेक आया, करेक्ट। इट इज़ अ जोन ऑफ डाइवर्जेंस, नहीं जी, इट इज़ अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस। अभी हमने एक और PYQ देखा है, उसमें भी डाइवर्जेंस था, सबडक्शन करके दिया हुआ था, कन्वर्जेंस है, ये गलत है, 1 to आंसर होना चाहिए। अगेन सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, फिर से सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक से आ रहा है बस CAPF सीरीज में। आप क्या पूछा है? CAPF 2016 पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगेन यहाँ भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब अगर आप ढंग से PYQ नहीं करते हो तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। देख लो कितना लिमिटेड है, 100% सिलेबस है, आना 25% से ही है, उस 25% को अच्छे से करो। ईयर भी नहीं चेंज होते यार, ये 2017 है, 16 तुरंत सेम ही टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। क्या पूछा है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट, एक्टिव वॉल्केनिक जोन, एब्सोल्युटली एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का क्या मतलब होता है? लास्ट 10,000 ईयर्स में एक बार इरप्शन हुआ है, पिछले चैप्टर में बताया था। एक्टिव सिस्मिक रैम, बिल्कुल सही बात है, अर्थक्वेक होगा। डाइवर्जेंस, सेम लाइन उतार दिए यार, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस है, गलत। तीसरा गया। अब 1 2 इस पे सुनामी। सुनामी इज़ अ जापानीज टर्म। जापान में सुनामी आती है, बिल्कुल आती है। इस पूरे रीजन में सुनामी आ सकती है। वॉल्केनिज्म हुआ, सुनामी आई। अगेन चैप्टर नंबर 2 में सुनामी क्यों आती है पढ़ाया गया है, ध्यान देने का है। तो आंसर होना चाहिए इसका C। सेम टॉपिक फिर रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ? द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब, अभी NDA का आ गया, तो अब CAPF में ये इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। CAPF का क्वेश्चन, CAPF का क्वेश्चन, CAPF का क्वेश्चन, सेम टॉपिक। अब NDA के क्वेश्चन देखते हैं। क्या है जी? NDA 2013। द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर नोन एज प्लेट्स, विच इज ट्रू, टेक्टोनिक प्लेट्स इनको बोलते हैं। वॉट वुड बी द रिजल्ट इफ द ओशनिक प्लेट्स कोलाइड्स विद आपका कॉन्टिनेंटल, ओशन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट, पैसिफिक प्लेट अंदर जाएगा, वॉल्केनिज्म होगा। द ओशनिक प्लेट इज फोर्स बिलो, विच इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ओशनिक प्लेट इज फोर्स बिलो। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फोर्स बिलो, नहीं जी, ओशनिक प्लेट हैवियर होता है एंड हेंस वो नीचे चला जाता है, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइटर रहता है इसलिए ऊपर रहता है। तो ये तो करेक्ट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फोर्स बिलो, नहीं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स नेवर कोलाइड। अरे नहीं भाई, आंसर इसका बना है। अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करो, जाके रीड करो, आराम से होगा ये काम। नेक्स्ट क्या है? फिर से NDA सेम टॉपिक। NDA CAPF सीरीज में इस चैप्टर से बस यही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। NDA 2010 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द अर्थक्वेक्स ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया। एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पे, ये है पैसिफिक, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पे। सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट, बिल्कुल सही बात है, सबडक्शन की वजह से ही हो रहा है। अफ्रीकन नहीं, इंडियन प्लेट नहीं, अमेरिकन प्लेट। अगर ये वेस्टर्न मार्जिन पूछा होता ना तो आंसर ये होता, ईस्टर्न पूछा है तो ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एशिया पूछा गया है, इसकी बात चल रही है, ये ईस्ट है, तो आंसर होना चाहिए A। और अगर पूछा जाता ईस्टर्न मार्जिन ऑफ योर पैसिफिक, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आया है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक, देन आपका ये होता। अगर ये ईस्ट है पैसिफिक का तो यहाँ पे अमेरिकन प्लेट D होता आंसर। पूछा गया है एशियन का ईस्ट, तो ये है आंसर A, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या पूछा? अगेन मेजर प्लेट माइनर प्लेट, सेम टॉपिक फिर से आया है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। मेजर प्लेट कौन सा है जी? पैसिफिक प्लेट। कोकोस प्लेट अभी देखा, नास्का, कोको, जुआन डी फूका। यहाँ पे अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, सेम देखो लाइनें उठ के आ रही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, आंसर इसका A है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन 2021, नॉट अ माइनर प्लेट, फिर से सेम कहानी, नॉट अ माइनर प्लेट कौन? अंटार्कटिका प्लेट है। कैरोलाइन प्लेट फिर से आ गया, देखो नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, सेम चीज़ें आ रही हैं बार बार घूम घूम के। तो अब ये हुआ अपना चैप्टर खत्म। इसमें हमने सारे UPSC के क्वेश्चन किए, सारे CDS के किए, सारे CAPF के किए एंड NDA के किए। अब आप एक ओवरव्यू देख लो फ्रॉम दिस कंप्लीट चैप्टर। इन UPSC क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस फेज, क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस, इन CAPF CDS NDA इज दिस। तो सिर्फ 3 ही टॉपिक में से सवाल हैं, ये तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये थ्योरी के 3 टॉपिक और पढ़ेंगे एंड देन ये चैप्टर खत्म होगा। And if you want to cover entire physical geography in this chapter-wise PYQ first method, then you can enroll in our course. Again, same story here. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given, marked. एंड सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर डाउट्स इन दीज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हेंस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। इफ यू विश टू एनरोल, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.